हमारा दुश्मन मुल्क है, आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है। हमारी औकात क्या है? हम ही रह गए हैं। फिर जब इधर लैंड हुए उस टाइम भी उन्होंने सिर्फ हमें रोका, बाकी सबको जाने दिए। $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज जो है वो सऊदी अरब भेजेगा? मोदी जी आपका खूब खूब आभार, मोदी जी आपका खूब खूब आभार। जब अलार्म भी रात 2-2:30 बजे बजता था तो थोड़ा सा डर लगता था। मोदी जी ने हमारे को सपोर्ट किया और उन्होंने फ्लाइट भेजी, इसके वजह से हम इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तार साहब, इंडिया के अंदर से ये खबर आई है कि सोनिया गांधी ने ये कहा है कि भारत ने जो आयतुल्लाह अली खामनाई की जो असैसिनेशन हुई है उस पर अफसोस क्यों नहीं किया अभी तक। लोग कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की बारी है, मैं डिसएग्री करते हैं। इस वक्त इनकी हालत देखें कि अरब अमारात के एयरपोर्ट्स में मैं देख रहा था मुसाफिरों को, जहां भारतीय मुसाफिर और पाकिस्तानी, अमारात की एयरलाइन ने उन्हें होटलों में ठहराया, उनको रिस्पेक्ट देने देते हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेचारों को एयरपोर्ट पे जलील होने के लिए छोड़ दिया, पासपोर्ट दे के वो भारतीय पाकिस्तानी अलग कर देते। इवन के इंडिया पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि और ये सवाल क्यों आता है? ये सवाल इसलिए आता है बिकॉज पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मध्य पूर्व जल रहा है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, एयर स्पेस बंद हो रहे हैं और वैश्विक बाजारों में घबराहट साफ नजर आ रही है। ऐसे विस्फोटक माहौल में भारत ने भी इंतजार करने की नीति छोड़ दी है। बता दें कि संदेश बिल्कुल भारत का साफ है कि अगर हालात बिगड़े तो भारत अपने लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। इजराइल और ईरान के बीच तेज टकराव ने पश्चिम एशिया को अस्थिरता के नए दौर में धकेल दिया है। जवाबी हमलों और सैन्य दावों के बीच क्षेत्र के कई हिस्सों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, समुद्री गतिविधियों पर नजर कड़ी हो चुकी है और तेल आपूर्ति मार्गों पर चिंता गहराती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में नई दिल्ली ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। बता दें कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ हालात का आकलन कर दिया है। चीमा साहब, 3-4 चीजें हैं यहाँ पे। आज मार्को रूबियो साहब ने कल कैपिटल हिल पे कई लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि की उन्होंने, और गैंग ऑफ 8 को भी उन्होंने इत्माद में लेने की कोशिश की, उन्होंने बताया गया। चीमा साहब, कई नई चीजें सामने आ रही हैं। मार्को रूबियो साहब के हवाले से ये एक तो ये बात ये आई है कि हमने हमला इसलिए किया कि हम ना करते, इजराइल ने कर लेना था हमला हमसे पहले और फिर हमारे एसेट्स के ऊपर उन्होंने अटैक करना था। सो वी वर ड्रैग्ड इन। मैं तो पहले ही कहता था कि बीबी नेतन्याहू साहब के जाल में फंसे हैं, लेकिन उसको साथ मार्को रूबियो साहब ने भी कंफर्म कर दिया। चीमा साहब, इसमें बिल्कुल यादें सामने आ रही हैं। एक अहमद चलाबी साहब थे जिन्होंने डिक चेनी को ट्रैप किया था। उन्होंने कहा था कि आप आएंगे तो वहां पे लोग आपके गले में हार डालेंगे, आपको एज ए सेवियर आपको रिसीव किया जाएगा बगदाद के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनको ट्रैप किया गया है। इस दफा ट्रैप बीबी नेतन्याहू ने किया कि यहाँ पे भी जब आयतुल्लाह खामनाई जो हैं, जब वो शहीद होंगे तो उसके बाद सारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद लोग सड़कों पे बाहर निकल आएंगे और अमेरिका और रजा शाह पहलवी के बारे में उसको जी वेलकम करेंगे। मेरे ख्याल में सूरत हाल बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही है कि सबसे पहले तो पहला झटका ये था कि 1 घंटा 45 मिनट्स जब आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर अटैक हुआ, उनका दुनिया से रुखसत होने से 1 घंटा 45 मिनट के बाद जंग शुरू कर दी थी ईरान ने, और सक्सेशन वो दे कर गए थे। उन्हें पता था ये सारी चीजें, ऐसी बात नहीं है। 30 साल 40 साल से ईरान इस जंग के लिए तैयारी कर रहा था। कोई ऐसी कोई नई बात उनके लिए नहीं है। और दूसरा, ईरानी वो कौम है चीमा साहब जिन्होंने 8 साल सद्दाम हुसैन के साथ जंग लड़ी थी, जो दुनिया एक साइड पर थी, दूसरे वो एक साइड पर थे। और दूसरा, जो फारसा सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन, 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। उनके पास हिस्ट्री मौजूद है उनकी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई इस तरह के नहीं है कि मेरा मकसद है कि आप इट्स नॉट अ वेनेजुएला जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था।
चीमा साहब, मैं 2-4 चीजें जिनके पे मैं रिसर्च कर रहा था, एक तो मैं कैलकुलेशन ये देना चाह रहा था कि 1 महीने का टाइम जो है वो क्यों दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इन्वेंटरी की कैलकुलेशन करके कि इस वक्त ईरान के पास कितने मिसाइल होंगे और उनको वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो 1 महीने के बाद उनकी इन्वेंटरी खत्म हो जाएगी। दूसरा इन्होंने कैलकुलेशन की है चीमा साहब 1 महीने की कि इंटरसेप्टर जो होंगे इनके पास वो कितने हैं, वो इंटरसेप्टर कितने जो है इनके मिसाइल इंटरसेप्ट कर पाएंगे। अभी तक जिस तरह ईरान ने प्रोग्राम बनाया था, उनका सबसे बड़ा जो हाइपरसोनिक उनका मिसाइल है अल्फा, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, अभी वो करेंगे उसके ऊपर। चीमा साहब 153 कंट्रीज हैं ईरान के जिनके ऊपर हमला किया गया है। और दूसरा चीमा साहब जो आज सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि 168 लड़कियां जो शहीद हुई थी स्कूल में पढ़ते, उनका जनाजा आज बड़ा दर्दनाक था। तो चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान के पास 4000 से ज्यादा मिसाइल मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, और 100 मिसाइल हर महीने बनाने की सलाहियत रखता था, ईरान बनाता रहा है। आज 2-4 चीजें नई ऐड करना चाहूंगा। टकर कार्लसन ने आज एक यहाँ पे जो कंजर्वेटिव एक एंटी इजराइल जो है एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि कतर के अंदर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया है जिसने जो कि कतर के अंदर बॉम्बिंग करने के लिए तैयारी कर रहा था ताकि जीसीसी कंट्रीज ईरान के खिलाफ आए। दूसरी एक बात सामने आई है कि सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद पड़ी है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, ईरान कहता है कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, तो वो अटैक किसने किया? तो चीजें कई खुल के सामने आ रही हैं चीमा साहब अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं जिस तरह फिर एक दफा कहूंगा कि जंगों से हासिल कुछ नहीं होता चीमा साहब, कुछ भी हासिल नहीं होता। ईरान जिस तरह मैंने कल शायद आपको अर्ज की थी चीमा साहब, आप जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर आप जो बाइडन का असला है उसको खत्म कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो तालिबान है उनका तो कारोबार है, जंग जो है उनका कारोबार। जंग के हवाले से चीमा साहब जिस तरह मैं बल्कि एक और आज जो मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज के ऊपर, लोग कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। मैं डिसएग्री करता हूं। उसकी वजह यह है चीमा साहब कि एक तो खासकर जब तक हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरा मैं ये कहना ये चाहूंगा, कहते हैं इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्यों करेगा अटैक? वो अभी तक गाजा के ऊपर उसने 3.5 लाख लोग मार दिए, उसको तो वो जम नहीं कर पाया। दूसरा वेस्ट बैंक को तो वो जम नहीं कर पाया जो बिल्कुल साथ है उसके। मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी असेसमेंट है चीमा साहब, दिस इज जस्ट अ फाइट फॉर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। पाकिस्तान से अमेरिका ने अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया है कि वो पाकिस्तान छोड़ के वापस अमेरिका पहुंचे और पाकिस्तान फौरी तौर पर छोड़ दें। $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज जो है वो सऊदी अरब भेजेगा? इनकी हालत देखें कि अरब अमारात के एयरपोर्ट्स में मैं देख रहा था मुसाफिरों को, जहां भारतीय मुसाफिर और पाकिस्तानी, अमारात की एयरलाइन ने उन्हें होटलों में ठहराया, उनको रिस्पेक्ट देने देते हैं, पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेचारों को एयरपोर्ट्स पे जलील होने के लिए छोड़ दिया, पासपोर्ट दे के वो भारतीय पाकिस्तानी अलग कर देते। तो यहाँ पाकिस्तान में तो इस जंग से अभी मईशत के हालात आप देख लें शुरू हो गए, जो मैं आपको रोज बताता रहा। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो होना था वो अंडर डेवलप ममालिक को, और उसमें पाकिस्तान टॉप पे। ये जो आज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है, जहां जहां दुनिया में खुली है वहां शदीद मंदी है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का कहा जाए 19,000 पॉइंट से गिरी है, यानी तमाम कारोबार मुअत्तल हो गए। और फरवरी का महीना पहले ही हमारे लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए खूनी महीना करार दिया है। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है। हमारी औकात क्या है? हम ही रह गए हैं। फिर जब इधर लैंड हुए उस टाइम भी उन्होंने सिर्फ हमें रोका, बाकी सबको जाने दिए। इवन के इंडिया पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपके मुल्क में तो जंग ही नहीं हो रही, वॉर ही नहीं हो रही, और फिर भी 20 लोग मर गए, और ईरान के बाद सबसे ज्यादा तादाद है ये। तो पहले नंबर पर ईरान, जो कि जंगज़दा इस वक्त इलाका है और जहां पर फुल टाइम युद्ध हो रहा है, वॉर लड़ी जा रही है। उसके बाद जो दूसरा कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा इस इशू की वजह से लोग मरे हैं वो पाकिस्तान है। अब आप मुझे बताएं कि इस बात पर हम बहुत हो गया, मतलब कि उन्होंने कही इतनी जहालत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।